जैन धर्म। जैन धर्म में क्या करना है, ये प्राचीन इतिहास में महावीर स्वामी के बारे में मिलने रूप से पढ़ना है। तो जैन धर्म को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। कौन सा? AKSPR सर टेलीग्राम फॉर नोट्स के लिए ज्वाइन करना है। यहाँ पूरा PDF फॉर्म मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हुए। प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। और इन्हीं को क्या जाता है? आदिनाथ भी इन्हीं को कहा जाता है। ये प्रथम तीर्थकर हुए एवं संस्थापक हुए जैन धर्म के। लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन हुए? तो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के हुए महावीर स्वामी। लेकिन अगर संस्थापक तो ऋषभदेव या आदिनाथ, दोनों एक ही आदमी है। आदिनाथ भी कह सकते हैं, या तो फिर कह सकते हैं ऋषभदेव भी। ये दोनों एक ही आदमी है। ये दोनों कौन है? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, ये दोनों एक ही आदमी है। तो ये स्थापना किए थे जैन धर्म के, और इसको आगे तक लेकर के कौन गए थे? तो महावीर स्वामी। इसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें योगदान दिए थे, इसको बढ़ाए थे, लोगों तक पहुंचाने का काम महावीर स्वामी ने किया था। जबकि इसकी शुरुआत कौन किए थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ। इसमें कुल 24वें तीर्थकर हुए। 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर हुए। तीर्थकर का मतलब होता है गुरु। तो 24वें गुरु या अंतिम गुरु कौन हुए? तो महावीर स्वामी हुए। 23वें गुरु कौन हुए? पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इक्ष्वाकीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। और उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, यानी कि अहिंसा। हिंसा न करना मतलब अहिंसा। यहाँ पे लिख देते हैं ऋषभदेव या तो फिर आदिनाथ। एक ही आदमी में इसका मतलब होता है अहिंसा। सदा सत्य बोलना, यानी कि सत्य। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो सत्य। चोरी न करना, यानी कि अस्तेय। और संपत्ति न रखना, यानी कि अपरिग्रह। संपत्ति न रखना मतलब अपरिग्रह। ये 4 को कौन दिए थे? तो ये 23वें गुरु यानी कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा ये सीखें दी गई थी। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। बताए थे कि महावीर स्वामी जो थे वो क्या थे? 24वें तीर्थकर हुए। और इनके बाद कोई भी गुरु नहीं आया जैन धर्म में। सबसे अंतिम गुरु 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। इनके बाद कोई गुरु नहीं बना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 540 में, यानी कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो ये कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कौन थे? इनके पिताजी थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल के। यहाँ पे यात्रिक नहीं है, ये जो है यहाँ पे क्या है? ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे। ज्ञात्रिक कुल के सरदार हुआ करते थे इनके पिताजी। पिताजी कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशिला जो ऋषभी राजा चेटक की बहन थी। यानी कि इनके जो पिताजी थे और माता जी थे वो दोनों एक राजा थे और एक राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? त्रिशिला जो इनका नाम था, और लिच्छवी राजा चेटक की राजकुमारी थी, यानी कि वहाँ की उनकी बहन थी, तो राजकुमारी हुई। तो ये राजा की फैमिली से बिलोंग करते थे। महावीर की पत्नी का नाम, महावीर जो थे उनके विवाह किनके साथ हुआ था? तो यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनकी एक पुत्री थी, अनुजा प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या इन्हीं का नाम प्रियदर्शिनी भी था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अनुजा प्रियदर्शिनी इनका पुत्री थी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। तो अनुजा प्रियदर्शिनी का विवाह जमाली के साथ हुआ। किनके साथ इनका विवाह हुआ? जमाली के साथ इनका विवाह हुआ, जमाली के साथ। और ये क्या हो गया?
जमाली के साथ इनका जो विवाह हुआ, विवाह किनके साथ हुआ? जमाली, जो कि इनका पहला शिष्य भी बने। सबसे पहला शिष्य महावीर स्वामी का कौन बने? जमाली बने, जो इनके क्या थे? दामाद भी थे। ये महावीर स्वामी के क्या थे? दामाद थे, और इनका पहला शिष्य भी बने थे। यानी कि जो जैन धर्म थे, जो महावीर स्वामी के द्वारा इनका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो इनके द्वारा जो शुरू किया गया था, उसमें सबसे पहला शिष्य जो थे, जो उसे ज्वाइंट हुए, तो वे कौन थे? जमाली थे। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन ये महावीर कब से कहलाए? जब से इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, तो ये महावीर उस समय से कहलाए। बचपन का नाम इनका क्या था? तो इनका वर्धमान बचपन का नाम था। ये वर्धमान नहीं है, यहाँ पे वर्धमान नहीं है, बल्कि वर्धमान होगा। ध्यान रखिएगा कि बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान नाम था महावीर स्वामी का बचपन का नाम। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, जब इनकी उम्र 30 वर्ष की हो गई, तो ये अपने माता पिता, उस समय तक इनके माता पिता का निधन हो गया था। तो इनके बड़े भाई थे, जिनका नाम था नंदीवर्धन। तो इन्होंने नंदीवर्धन से अनुमति ली और संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या तक, ये 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करते रहे। तब जाकर के इनको राजगीर के समीप, यानी कि राजगीर में ही एक जगह पड़ता है, रिजुपालिका नदी वहीं से बहता है, यानी कि फ्लो करता है रिजुपालिका नदी। उसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें बुद्धि की प्राप्ति हुई, तो ये जिन के नाम से जाने गए। जिन का मतलब होता है विजेता। अरहत के नाम से जाने गए, इसका अर्थ होता है पूज्य। निर्ग्रंथ के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ होता है बंधनहीन। ये तीनों नाम से पुकारे जाने लगे महावीर स्वामी, जब इनको बुद्धि की प्राप्ति हुई। और इसके बाद ये महावीर स्वामी के नाम से भी जाने गए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया है। प्राकृतिक भाषा में, या तो फिर अर्धमागधी भाषा में, या तो कह सकते हैं प्राकृतिक भाषा को भी अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। अर्धमागधी भाषा में भी ये अपने उपदेश को दिए थे। इनके द्वारा जो दिया गया उपदेश था, वो कौन कौन भाषा में था? तो प्राकृतिक तो एक था ही, और उसके साथ में और कौन था? अर्धमागधी। अर्धमागधी भाषा में दिया गया था, या प्राकृतिक भाषा में दिया गया था। बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली बने, जो अनुजय प्रियदर्शनी के पति हुआ करते थे। इनके दामाद भी थे और अनुजय प्रियदर्शनी के पति हुआ करते थे। प्रथम महिला शिष्य जो पहला महिला शिष्य हुई, इनकी पहला पुरुष शिष्य तो जमाली हुए, जो इन्हीं का दामाद थे। लेकिन प्रथम महिला शिष्य जो बनी, वो दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। चंपा कौन थी? दधिवाहन की पुत्री थी, जो कि एक राजा हुआ करते थे। दधिवाहन एक नरेश थे, यानी कि नरेश का मतलब होता है राजा। उन्हीं की पुत्री थी चंपा। ये इनके प्रथम शिष्य बनी, जो कि महिला शिष्य थी। महावीर के शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि महावीर के जितने भी शिष्य हुए, उन सबको 11 भागों में बांट दिया गया। आर्य सुधर्मा, यहाँ पे आर्य सुधर्मा नहीं है, बल्कि आर्य सुधर्मा है। इसको यहाँ से कट कीजिए। यहाँ पे आर्य सुधर्मा आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व था, जो महावीर के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक हुआ। प्रथम थेरा हुआ। प्रथम थेरा या प्रथम उपदेशक भी कह सकते हैं। ये हुआ कौन? आर्य सुधर्मा। और जितने भी गंधर्व थे, यानी कि 10 और जो गंधर्व थे, वो सब महावीर स्वामी के बाद खत्म हो गए धीरे धीरे। लेकिन ये 11वां गंधर्व जो था, आर्य सुधर्मा नाम का था, वो इनके मृत्यु के बाद भी जीते रहा और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहा, और ये इनका प्रथम उपदेशक भी बना। महावीर के भिक्षुणी संघ के प्रधान जो थे, यानी कि भिक्षुणी संघ 2 संघ हुआ करता था, एक पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। तो जो महिला के लिए पहली जो भिक्षुणी हुआ करती थी, कौन थी? चंपा थी पहली। लेकिन अगर बात करें कि महिला संघ के जो प्रधान कौन थी, तो प्रधान थी चंदना। प्रधान कौन थी? चंदना जो इनकी थी प्रधान थी। भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी।
लगभग 300 ईसा पूर्व में, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में ये जो थे जैन धर्म, जो जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ वो ज़्यादातर मगध में ही हुआ था, यानी कि मगध से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो लगभग 300 ईसा पूर्व का शासन का समय चल रहा था। उस समय मगध में भीषण अकाल पड़ा, यानी कि लंबे समय तक 12 वर्षों का अकाल पड़ा, वर्षा ही नहीं हुई। तो 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो यहाँ पर भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु थे, ये अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। ये हमारे पास भारत वाला एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे कर्नाटक पड़ता है। तो यहाँ पे ये कर्नाटक में जब आ गया, यानी कि कर्नाटक में, तो जब मगध से ये कर्नाटक में चले गए तो मगध में ही कुछ जो थे, कुछ शिष्य जो थे वो मगध में ही रुक गए, यानी कि यहाँ पे कुछ रुक गए। वो जो यहाँ पे रुक गए, मगध में रुक गए, वो स्थलभद्रु के समर्थक थे। यहाँ पे ये जो है स्थलभद्रु होगा। यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे हो गया स्थलभद्रु। स्थलभद्रु के साथ मगध में ही रुक गए। ये मगध है, सॉरी, मगध में ही रुक गए। कहाँ पे रुक गए? मगध। ये आपका मगध लिखा हुआ। तो ये मगध में ही रुक गए। जो मगध में रुक गए वो स्थलभद्रु के समर्थक थे, और जो मगध से कर्नाटक चले गए वो भद्रबाहु के समर्थक थे। लेकिन जब ये भद्रबाहु 12 वर्षों के बाद मगध में वापस लौटे तो स्थलभद्रु और भद्रबाहु दोनों के जो अनुयायी हुआ करते थे, उन दोनों के बीच में, उन दोनों का विचारों के बीच में काफ़ी मतभेद हो गया, यानी कि उन विचारी मतभेद हो गया। तो जब मतभेद हुआ तो यहाँ से जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। जैन धर्म जो हुआ करता था वो कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म जो था, जैन धर्म ये 2 भागों में टूटा। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। एक सेकंड इसको सही कर लेते हैं। पहला हुआ श्वेतांबर और दूसरा हुआ दिगंबर। 2 भागों में टूट गया। जो श्वेतांबर हुआ करते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये स्थलभद्रु के समर्थक थे। श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। लेकिन जो दिगंबर थे ये नग्न रहते थे, यानी कि वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। ये किसके समर्थक हुए? भद्रबाहु के समर्थक। ये जो हुए भद्रबाहु के समर्थक, ये भद्रबाहु के समर्थक हुए। जबकि इनकी बात की जाए, अगर बात करें इनकी, तो ये स्थलभद्रु के समर्थक हुए। ये हुए स्थलभद्रु के समर्थक। स्थलभद्रु के समर्थक श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। दिगंबर नग्न रहते थे, स्थलभद्रु के समर्थक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जैन धर्म के नाम है कुछ, जो 24 तीर्थंकर हुए में जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है उनका नाम है, उनसे प्रतीक चिन्ह है। तो पहला तीर्थंकर जो हुए ऋषभदेव या आदिनाथ जिनका कहा जाता है, इनको प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं या आदिनाथ भी कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव या आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, इनका था हाथी प्रतीक चिन्ह। तीसरे पे हुए हमारे पास पार्श्वनाथ, तीसरे पे हुए पार्श्वनाथ, इनका था घोड़ा। सातवें पे हुए समपार्श्व, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था स्वास्तिक। स्वास्तिक कहाँ से लिया गया? स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो हड़प्पा सभ्यता से। शांति 16वें हुए, इनका था हिरण। अरनाथ 18वें हुए, इनका था मीन। नेमी हुए 21वें, इनका था नीलकमल। अरिष्ट नेमी हुए 22वें। अरिष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण का संबंधी माना जाता है, यानी कि उनका चचेरा भाई भी माना जाता है, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी को, और इनका था प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें हुए पार्श्वनाथ। 23वें जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो इनका जो था वो सर्प था। 24वें पे हमारे पास हुए और अंतिम तीर्थंकर भी हुए महावीर स्वामी, इनका था सिंह। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी को क्या कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण का
भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी कहा जाता है। और ऋग्वेद में इन दोनों का नाम देखने को मिलता है। ऋग्वेद में केवल इन्हीं दोनों का नाम देखने को मिलता है और कोई तीर्थंकर का नाम नहीं मिलता है ऋग्वेद में। और इन्हें भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है और इष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न हुआ करता था। कौन सा था? सम्यक दर्शन, यह पहला हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीन त्रिरत्न हुआ करता था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म का। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 व्रतों का महापालन अनिवार्य है, यानी कि 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। जब ये त्रिरत्न को कोई फॉलो करेगा तो इसके लिए 5 महाव्रतों का पालन, यानी कि ये जो 5 महाव्रत दिए हुए हैं इनको मानना अनिवार्य है। कौन कौन? तो पहला है अहिंसा, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है। अस्तेय, यानी कि किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है। अस्तेय का मतलब होता है किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, मतलब कि किसी भी प्रकार का संपत्ति न रखना है। एवं ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि कभी भी स्त्रियों से दूर रहना। तो ये जो अहिंसा था, सत्य है और अस्तेय और परिग्रह, ये 4 को कौन दिए थे? ये 4 को दिया गया था ऋषभ देव के द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य यानी कि ये जो पाँचवा है ब्रह्मचर्य, इसको कौन दिए थे? तो ये पाँचवा को ये दिया गया था किनके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा, यानी कि महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो ये बाकी जो 4 हैं ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए वो ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन ये आत्मा को मानते हैं। ईश्वर को नहीं मानते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। जैन धर्म जो था वो पुनर्जन्म को मानते थे, कर्मवाद में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का नाम सैदावाद व अनेकांतवाद है। सैदावाद, यहाँ पे सैदावाद है, ध्यान रखिएगा, सैदावाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार, जैन धर्म का जो भी आध्यात्मिक विचार था वो कहाँ से लिया गया है? तो संख्या दर्शन से लिया गया। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक विचार हुआ वो कहाँ से लिया गया? संख्या दर्शन से आध्यात्मिक विचार को लिया गया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे। उदयन, पहला कौन थे? एक तो थे हमारे पास उदयन थे, यहाँ पे उदयन लिखिएगा, अर्थिकार इसमें उड़ा दीजिएगा। उदयन नहीं था बल्कि उदयन था, यहाँ पे लिख देते हैं। उदयन। और एक थे वंदराज, फिर थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्धन और चंदेल शासक। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे और चंदेल शासक थे। ये सब जो थे जैन धर्म के बहुत बड़े फॉलोवर थे, बहुत बड़े अनुयायी हुआ करते थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा कला, यानी कि मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मौर्योत्तर युग जब चल रहा था तो उस समय मथुरा जो था जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। और मथुरा कला का संबंध हमारे पास किससे है? मथुरा कला का संबंध हमारे पास जैन धर्म से है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। खजुराहो में जो जैन मंदिर बनाया गया है, एक सेकेंड, खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया खजुराहो में। और मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडन के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के, जब 10वीं शताब्दी चल रहा था तो उसके मध्य में बाहुबली की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है। बाहुबली की एक विशाल मूर्ति बनाई गई है जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है। बाहुबली का अर्थ होता है जिसके पास बहुत सारा बल हो। तो गोमतेश्वर की एक मूर्ति बनाई गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल है। इसकी लंबाई यानी कि इसकी जो ऊंचाई है लगभग 18 मीटर की ऊंचा है और यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये जो मूर्ति है ये कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। ये मूर्ति कैसी मुद्रा में है? तो कार्योत्सर्ग मुद्रा में। प्रतिमा जो है यहाँ पे कार्योत्सर्ग मुद्रा यहाँ पे कर लीजिएगा। ये जो है किस मुद्रा में है? कार्योत्सर्ग मुद्रा में। कार्योत्सर्ग
मुद्रा में है। कारेश्वर मुद्रा में यह प्रतिमा बनाई गई है, यानी कि स्थित जो है यह प्रतिमा कारेश्वर मुद्रा में 18 मीटर ऊंचा एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा कल्पशत्रु से मिलती है। जैन तीर्थंकर, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, यानी कि कितने गुरु हुए, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कल्पशत्रु से मिलती है। कहाँ से मिलती है? कल्पशत्रु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्पशत्रु से मिलती है। कल्पशत्रु को लिखे कौन है? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, और यहीं से पता चलता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और सबके बारे में जानकारी हमें भद्रबाहु के द्वारा लिखित पुस्तक कल्पशत्रु से पता चलती है। भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु, भगवान महावीर स्वामी जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, जिसे निर्वाण भी कहा जाता है। यहाँ पे निर्माण नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको निर्माण नहीं कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। सॉरी, निर्वाण कहा जाता है। तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, कब हुई थी? वो टाइम क्या था? 72 वर्ष की तो आयु चल रही थी उनकी, लेकिन वो समय कितना था? तो 468 ईसापुर में। 468 ईसापुर में बिहार राज्य में एक जगह पड़ता है पावापुरी। पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो राजगीर नाम का एक जगह है, राजगीर भी इसको कहा जाता है, या इसी का नाम राजगिरी भी है। इसी का नाम राजगिरी भी है। राजगिरी, पहले इसको गिरिवराज भी कहा जाता था। गिरिवराज इसी का नाम है, गिरिवराज भी इसको कहा जाता था। तो महावीर स्वामी को मृत्यु कहाँ पे प्राप्त हुआ था, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बिहार राज्य के पावापुरी में। बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर नामक स्थान पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? तो 468 ईसापुर में। और जैन धर्म में 2 गो संगीति हुआ है, यानी कि कितने संगीति हुआ है? जैन धर्म में 2 संगीति हुआ है। प्रथम संगीति जो हुआ है 300 ईसापुर में। प्रथम संगीति जो हुआ है हमारे पास 300 ईसापुर में हुआ है। कब हुआ है? 300 ईसापुर में। किसके जो अध्यक्ष कौन थे उस समय का? तो अध्यक्ष थे स्थूल भद्रू की अध्यक्षता में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो पाटलिपुत्र में हुई है। कब हुई है? तो 300 ईसापुर में। कौन? तो प्रथम संगीति। और इस समय का राजा कौन हुआ करते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि प्रथम का जो राजा थे, यानी कि राजा थे, किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में हुआ था प्रथम संगीति। और दूसरी संगीति हुआ था 512 ईस्वी में, जो कि 6ठी शताब्दी ईसापुर में कह सकते हैं। ये जो कह सकते हैं, इसको कई बार दिए हुए रहता है कि 6ठी शताब्दी, तो 6ठी शताब्दी ईसापुर में हुआ था। बल्लभी गुजरात में एक जगह पड़ता है बल्लभी, तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। और अध्यक्षता इसकी कर रहे थे क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? क्षमा श्रवण। इनकी अध्यक्षता में बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। जैन धर्म यहीं तक था। इसके बाद करेंगे बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बौद्ध धर्म। और PDF के लिए AKSPR इसको ज्वाइन करना है। PDF मिल जाएगा, यहाँ पे PDF मिल जाएगा, ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।